नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI वॉरियर्स में। पिछली क्लास में हम लोग ने जाना था लेटर राइटिंग के बारे में। अब समय हमारे पास बहुत कम है, आपके पास भी बहुत कम है। कल मॉर्निंग में आप सभी लोगों को एग्ज़ाम है, तो अब एक दिन के अंदर एग्ज़ाम की सारी प्रिपरेशन करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हर व्यक्ति इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्ज़ाम में कर देता है। आप इन सभी गलतियों को पहले से जान जाएंगे तो आपसे आशा है कि ये गलतियां आप कल वाले एग्जाम में नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पे हम लोग जानेंगे आंसर शीट में होने वाली मिस्टेक्स के बारे में। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारी कोई एक A3 साइज की आंसर शीट है। वैसे तो ये A3 नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक समझाने के लिए आपके सामने ये दिखाया हुआ है। ये मान लीजिए एक A3 साइज की हमारी आंसर शीट है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर साइड पर आपका टाइटल ब्लॉक बना होता है। जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसमें आपका रोल नंबर, कॉलेज नेम वगैरह वगैरह डालने के लिए टाइटल ब्लॉक आपका ऊपर की तरफ बना रहेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें बॉर्डर लाइन देनी है। बॉर्डर लाइन क्यों? बॉर्डर लाइन इसलिए कि आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें आपको एक बॉर्डर निर्धारित करना पड़ता है कि हमारी ड्राइंग इस बॉर्डर लाइन के अंदर ही होनी चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बॉर्डर लाइन देने का भी एक अपना स्टैंडर्ड होता है, और वो क्या है, अगर आपके पास ऐसी शीट है जिसमें पंच होल नहीं होते, कुछ शीट्स ऐसी आती हैं जिनमें साइड में होल्स होते हैं। अगर आपके पास होल वाली शीट है तो आपको 20:5 ये आपको रेशियो लेना पड़ेगा mm में। और अगर आपके पास प्लेन शीट है जिसमें कोई भी होल नहीं है तो इसमें आप क्या करेंगे, 5:, इसमें आपको 5:5 लेकर चलना होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह से हमने ये 5:5 पर एक बॉर्डर लाइन तैयार कर ली है। इसी तरह आपको अपने ड्राइंग शीट में करना होगा। चारों साइड से 5 mm की दूरी लेकर आपको बॉर्डर लाइन बनानी होगी। अब ये बात हो गई हमारी पहली मिस्टेक की कि बहुत से लोग एग्जाम पेपर में बॉर्डर लाइन नहीं खींचते। तो बॉर्डर लाइन का भी एक अलग रेशियो होता है जो मैंने आपको बताया, 5:5 पर आप खींच सकते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी दूसरी मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक हमारी रिलेटेड है फ्री हैंड स्केच से। फ्री हैंड से फ्री हैंड की क्या मिस्टेक्स होती हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, कुछ इस प्रकार हमारा फ्री हैंड स्केच बनकर तैयार हुआ। अब इसमें आपको बताते हैं फ्री हैंड में सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग आंसर नंबर नहीं डालते हैं। आंसर नंबर आपको डालना पड़ेगा, इससे यह पता चलता है कि कौन से प्रश्न का कहां पर उत्तर आपने दिया है। सबसे पहला पॉइंट, आपको आंसर नंबर डालना है। आंसर नंबर 1 या 01। 1 आप सिंगल मत लिखिएगा, 0 के साथ में लिखिएगा। आंसर नंबर 01। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितने भी फॉन्ट आप लिखेंगे वो सारे लेटर राइटिंग के बेस पर लिखे जाते हैं। इसी प्रकार मैंने इसमें लिखा आंसर नंबर 01। और जो आप फ्री हैंड स्केच बनाएंगे उसका जो मेन नाम होगा वो आप नीचे लिखेंगे। सबसे नीचे जैसे इसमें मैंने बनाया स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर जो आप इसका नाम होगा, नेम होगा जो इसका मेन, उसको आप बाकी फॉन्ट से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे जैसा मैंने। और इसमें जितने भी इसके पार्ट्स हैं उन सब की नेमिंग आपको ज़रूर करनी होगी। जैसे ये इसका रहा फेस हो गया, ये इसका हैंडल हो गया, ये पिन हो गई इसकी, और ये हो गया इसका आई होल। फ्री हैंड स्केच में आपको नेमिंग यानी नॉमेनक्लेचर दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसका भी आपको 1 नंबर मिलता है। 3 चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई। एक तो आंसर नंबर डालना, डायग्राम बनाने के बाद उसकी सारे की नेमिंग करना, और उसका मेन जो नाम होता है जैसे स्ट्रेट पिन हैमर, इसे बाकी फॉन्ट से थोड़ा बड़ा लिखना। और सबसे बड़ी एक मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कभी भी आपको किसी भी डायग्राम में शेड नहीं करना होता। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे हैमर ये बनाया हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे करके कई सारे शेड्स दे देते हैं, यानी उसमें एक छायांकित भाग को दर्शा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी डायग्राम में शेड किया है तो एग्जामिनर उसको देखते ही काट देता है।
फिर आपको उसमें 0 नंबर मिलेगा। तो आप भूल कर भी ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। फ्री हैंड स्केचिंग में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्री हैंड में कभी भी कोई भी डायग्राम बनाते वक्त या उसके बनाने के बाद आप उसमें डबल लाइन मत करें। जैसे मान लीजिए ये मुझे एक सर्कल बनाना है, तो इसमें जैसे आप कभी कभी करते हैं ऐसे करके, ये इस तरह से कुछ लोग बनाते हैं, तो ये काम आप बिल्कुल भी मत करें। ऐसा करने से आपकी जो लाइंस होती हैं ये बिखरने लगती हैं, जिसका एग्जामिनर के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको कोई डायग्राम बनाना है तो उसको एक बार में बिना पेंसिल उठाए इस तरह से आप बना सकते हैं बराबर। अगर आपको कोई लाइन खींचनी है तो पहले 2 पॉइंट ले लीजिए और फिर अपने हाथ को बिना उठाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक हल्के हाथों से ले जाइए। ये देखिए, ये एक लाइन खींची। अगर आपको दूसरी लाइन खींचनी, उसी के नीचे 2 पॉइंट लीजिए और इस तरह से बिना उठाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाइए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और यहाँ पर बात हो गई हमारी 2 मिस्टेक्स के बारे में। एक तो सबसे पहली आंसर शीट की मिस्टेक्स और दूसरी फ्री हैंड स्केचेस की मिस्टेक्स। अब 3rd नंबर पे हम आते हैं प्रोजेक्शन मिस्टेक। प्रोजेक्शन में भी सबसे बड़ी गलतियां आप लोग करते हैं कि उसमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को ध्यान में नहीं रखते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा आपका, अगर डायग्राम फर्स्ट एंगल में बोल रहा है तो आपको उसे फर्स्ट एंगल में बनाना है, और अगर थर्ड में बोला गया है तो आपको उसे थर्ड में ही बनाना है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में या फिर उत्सुकता की वजह से क्वेश्चन पढ़ते तो सही है लेकिन उसे माइंड में ठीक से बैठा नहीं पाते और वो फर्स्ट एंगल की जगह थर्ड बनाकर आ जाते हैं या थर्ड की जगह फर्स्ट बनाकर आ जाते हैं। अगर आपने ये वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके प्रोजेक्शन बनाना सीख सकते हैं। आइए आपको ले चलते हैं अपने प्रोजेक्शन की ओर और जानते हैं कुछ और मिस्टेक्स के बारे में। देखिए, आपके सामने है हमारा प्रोजेक्शन। ये इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन वही सारी चीजें आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको कल किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले आपको प्रोजेक्शन में देखना है कि वो कौन सा एंगल पूछा जा रहा है। अगर उसमें आपसे फर्स्ट एंगल पूछ रहा है तो आपको फ्रंट ऊपर बनाना होगा, टॉप नीचे, और साइड उसकी इंटरचेंजेबल होगी। अगर लेफ्ट में होगी तो राइट में, राइट में होगी तो लेफ्ट में। और अगर आपसे वो कहता है थर्ड एंगल बनाने को, तो थर्ड एंगल में आपको अपना टॉप ऊपर रखना है, जस्ट उसके नीचे होगा आपका फ्रंट, और साइड अगर लेफ्ट में देता है तो लेफ्ट में बनाएंगे और राइट में देता है तो नीचे की तरफ राइट में बनाएंगे। देखते हैं कुछ और मिस्टेक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको जो एक्सिस होगा उसे डार्क रखना है। ये जो एक्सिस है इसको डार्क लाइन करनी है। एक्सिस के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी चीज आती है, जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ये जैसे ये प्रोजेक्शन का मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जितनी भी लाइंस होंगी ये सारी डार्क होंगी, देख सकते हैं आप। डायमेंशंस लाइन जितनी होंगी, उसके एरो हेड्स होंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट लाइन से हल्के से लाइट होंगे, जैसा आप देख सकते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं हम कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उभर कर सामने आता है। एक जैसे ये ऑब्जेक्ट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। डायमेंशंस अगर हम इसके एरो हेड डार्क कर देते तो एरो हेड ही हमारी नजरों में आते, तो वो जो होता है एक तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग की मिस्टेक मानी जाती है। आपको सारी ऑब्जेक्ट लाइन डार्क करनी है, डायमेंशंस आपको लाइट पेंसिल के यूज करके बनानी है, और साइड एलिवेशन और प्लान यानी फ्रंट, साइड और टॉप, ये जो भी है आपको उसमें एज इट इज लिखना होगा। खाली बचे हुए भाग में आप इसका सिंबल बना देंगे। सिंबल आपको, मैंने कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था सिंबल बनाना जरूरी है। जी हाँ, सिंबल अगर आप बनाते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है और उसे ये लगता है कि हाँ आपको वाकई में प्रोजेक्शन आता है। सिंबल हमारा ये दिखाता है कि हमारा जो प्रोजेक्शन है वो कौन से एंगल में बना हुआ है। अब ऐसा तो नहीं कि उसमें प्रश्न आया है आपका थर्ड एंगल का, आपने इसमें फर्स्ट एंगल का सिंबल बना दिया, तो ये आपका पूरा गलत हो जाता है। प्रोजेक्शन होने के बाद में आपको साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है। जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस होंगी, जैसे हमने ये खींची हुई थी पहले 20-20 mm पे सारी लाइंस गाइडलाइन खींची हुई थी, तो वो सारी आपको एंड में रफ कर देनी है। साथ ही साथ आपको स्केल उसमें डाल देना 1:1 में। अगर बहुत बड़ी ड्राइंग है जो आपकी पेज में नहीं आ सकती तो आप उसे स्केल 1:2 करके उसकी सारी लेंथ को हाफ करके बना सकते हैं। ऑल डायमेंशंस आर इन mm भी आपको जरूरी है लिखना। इससे ये पता चलता है कि आपने ड्राइंग जो है वो सेंटीमीटर में बनाई है या मिलीमीटर में बनाई है। और हाँ, एक बात और, पिछले वीडियो में मैंने आपको नहीं बताई थी, लेकिन जितनी भी दूरियां होती हैं जैसे ये mm है वो सारी स्मॉल लेटर में लिखी जाएंगी।
देख सकते हैं आप। ये जनरली बहुत से बच्चे एरोहेड बनाने में मिस्टेक्स करते हैं, तो आइए हम देखते हैं एरोहेड बनाने का सही तरीका क्या होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से लाइन खींच के इसमें कुछ इस तरह का शेप बनाते हैं और इसे काफ़ी देर तक इस तरह से कलर करते रहते हैं। तो ये जो है ये आपका टाइम वेस्ट इससे ज़्यादा होगा और ये सुबह शाम तक आप इसमें कलर ही करते रह जाएंगे। आपको क्या करना है एरोहेड में, सिंपली ये मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, हमें इसकी डायमेंशनिंग करनी है। ये हमने यहाँ पे डायमेंशनिंग लाइन खींच ली। अब एरोहेड बनाने का इसमें तरीका क्या होता है, 3:1, यानी ये जो इसकी दूरी होती है ये होती है आपकी 3 mm और ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसकी हाइट होगी ये होगी आपकी 1 mm। अब वहां पर आप एग्जाम के समय आप आपको मेजरमेंट नाप कर नहीं बनानी, क्योंकि अगर नापने बैठेंगे तो आप सुबह से शाम हो जाएगी। आपको सिंपली ये करना है, इस तरह से आपने बनाने के बाद में इस पॉइंट से हल्का सा कुछ इस तरह से उठाएंगे आप, हल्का सा डाउन, और ये आपका एरोहेड तैयार हो गया। बस हो गया आपका एरोहेड। इस तरह से आप एरोहेड की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए एक बार सारे पॉइंट्स को जान लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको आंसर शीट में क्या करना है, बॉर्डर लाइन ड्रॉ करनी है। बॉर्डर लाइन का रेशियो मैंने क्या बताया, अगर पंच होल है तो आपको 20:5 और अगर नॉर्मल शीट है आपकी तो आपको 5:5 mm पर बॉर्डर लाइन खींचनी है। उसके बाद फ्री हैंड की बात करते हैं। फ्री हैंड में आपको क्या करना है, फ्री हैंड में आपको डायग्राम बनाना है अच्छा सा साफ सफाई के साथ में, उसका नॉमेनक्लेचर करना है, यानी उसके सारे पार्ट्स के नाम दिखाने हैं आपको। उसका जो मेन नाम होगा, जैसे स्ट्रेट पिन हैमर मैंने आपको बनाकर दिखाया था, स्ट्रेट पिन हैमर ये बाकी फॉन्ट से थोड़ा इसका साइज बड़ा होगा। और आपको सबसे ज़रूरी बात, आंसर नंबर डालना मत भूलिएगा। आंसर नंबर भी आपको डालना पड़ेगा, जैसा मैंने लेटर राइटिंग में लेटरिंग के द्वारा बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर लेटर राइटिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज गेन कर सकते हैं। 3rd नंबर पे बात आती है हमारी प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन में क्या मिस्टेक्स आप करते हैं, फर्स्ट एंगल की जगह कभी कभी थर्ड एंगल और थर्ड की जगह आप फर्स्ट एंगल बना देते हैं। तो इसकी वीडियो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। प्रोजेक्शन में एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट लाइन और एक्सिस लाइन ये दोनों चीजें आपकी डार्क होंगी, बाद बाकी आपकी जो डायमेंशंस लाइन होंगी वो एरोहेड और उस पर जो मेजरमेंट आप लिखेंगे उस पर वो सारी आपकी लाइट पेंसिल के द्वारा होगी। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर कल एग्जाम में जा सकते हैं और कल के एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।